नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में। आज हम सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल का एक नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल क्लासिफिकेशन क्या होता है? विभिन्न उसके इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के आधार पर हम सॉइल का जो क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि उसका अध्ययन आराम से किया जा सके, उसी को सॉइल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब मुख्यतः सॉइल जो होती है वो तो कई तरीके से क्लासिफाई की जा सकती है, जैसे दोमट मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई, कई प्रकार की मिट्टी होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम केवल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के आधार पर सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का जो परिभाषा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के आधार पर जो हम क्लासिफाई करते हैं उसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कहते हैं इस सॉइल मैकेनिक्स में। तो देखते हैं कितने प्रकार से किया जा सकता है। हालांकि हम थोड़ा सा तेज चलेंगे, आपको जो चीजें समझ में आए, अगर ना आए तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे, लेकिन आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए यहाँ पर सॉइल का क्लासिफिकेशन कितने 4 सिस्टम में किया गया, 4 प्रकार से, चार तरीके या 4 तरीके से किया गया है। इसमें पहला क्या है हमारा पार्टिकल स्लाइड क्लासिफिकेशन, दूसरा है टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, तीसरा है हाईवे रिसर्च बोर्ड या 4B क्लासिफिकेशन, और चौथा क्या है यूएससीएस और आईएस क्लासिफिकेशन। अब ये यूएससीएस क्या है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम और आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसी को क्या हुआ बाद में मॉडिफाई करके आईएस यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया। अब इसमें से हम पहला देखते हैं पार्टिकल स्लाइड क्लासिफिकेशन। जैसा कि नाम से इससे कंफर्म है, यह किसके आधार पर किया जाएगा, पार्टिकल के साइज के आधार पर किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेन साइज। अब पार्टिकल के साइज क्या होते हैं, जैसे हो गया सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, क्ले हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये सिल्ट और क्ले क्या किसी प्रकार की सॉइल होती है? तो इसका उत्तर है नहीं, ये किसी प्रकार की सॉइल नहीं होती। अगर आपसे पूछ रहे हैं सिल्ट का कलर कैसा होता है, आप नहीं बता पाएंगे। क्ले का कलर कैसा होता है, आप नहीं बता पाएंगे। ये क्या होता है, एक प्रकार का ग्रेन साइज होता है। इसको सिल्ट साइज या क्ले साइज कहना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो आप मान सकते हैं जो सिल्ट है वो सिल्ट का एक साइज को डिफाइन करता है, ना कि किसी प्रकार की मिट्टी को डिफाइन करता है। तो देखिए इसके अंतर्गत भी हम 4 तरीके से मतलब सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। किस कौन कौन सा है, पहला यूएस ब्यूरो और पीआरए क्लासिफिकेशन। पीआरए क्या है, पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है हमारा इंटरनेशनल सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तीसरा है एमआईटी क्लासिफिकेशन सिस्टम। चौथा इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये किस प्रकार से किए जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं यूएस ब्यूरो और पीआरए क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो देखिए ये आपको फिगर में दिख जाएगा कि ये क्या है। इसमें क्या है, क्ले का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। क्ले जो है 0.005 mm से mm तक है तथा उससे छोटी साइज की होगी, और उसके बाद 0.005 mm से 0.05 mm तक क्या है आपकी सिल्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइज के आधार पर ही इनका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। इसके बाद सैंड का रेंज क्या है, सैंड जो है 0.05 mm से लेकर 1 mm तक है। लेकिन इसमें क्या है 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, वेरी फाइन, फाइन, मीडियम, कोर्स। उसके बाद क्या आता है 1 से 2 mm तक ग्रेवल तथा 1 से 2 mm तक फाइन ग्रेवल तथा 2 mm के बाद क्या आता है ग्रेवल आता है। तो ये हमारा हो गया क्या यूएस ब्यूरो ऑफ सॉइल एंड पीआरए क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारा आता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। तो इसको देख लीजिए आपका कहां से कहां तक रेंज दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद जो 2 आते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तथा वही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें से पहला मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एमआईटी क्लासिफिकेशन। अच्छा, एमआईटी क्लासिफिकेशन से अक्सर क्वेश्चन भी बनता है, एमआईटी क्लासिफिकेशन किसके अंतर्गत आता है, तो आप वहां पर लगा के आएंगे किसके, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। ये अभी पिछले बार जब डीएमआरसी का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछ लिया गया था कि एमआईटी क्लासिफिकेशन किसके अंतर्गत आता है। अब देखिए एमआईटी क्लासिफिकेशन में कैसे होता है, जो पार्टिकल 0.0002 mm से कम है यानी कि 0.2 माइक्रोन से कम साइज के हैं, उनको क्या बोल दिया गया, उनको क्ले बोल दिया गया। और इसके बाद 0.0002 mm या 0.06 mm के बीच में जो सॉइल है उनको क्या बोला गया, सिल्ट साइज बोला गया। इसमें भी फाइन, मीडियम तथा कोर्स साइज को अलग अलग दिखाया गया है। इसके बाद 0.06 से लेकर 2 mm तक के जो पार्टिकल है उनको क्या बोल दिया गया, उनको सैंड बताया गया। अब सैंड में भी 3 प्रकार की सैंड आती है, मीडियम सैंड मतलब फाइन सैंड, मीडियम सैंड तथा
कोर्स सैंड। अब फाइन सैंड कहां से कहां तक है? 0.06 से 0.2 mm तक, उसके बाद 0.2 mm से 0.6 mm तक मीडियम तथा 0.6 mm से 2 mm तक कोर्स है, तथा इससे जो बड़ी सैंड है, इससे जो बड़ी सॉइल का आकार है, साइज है, उसको क्या बोल दिया गया? उसको ग्रेवल बोल दिया गया। अब हम चौथा देखते हैं आईएस क्लासिफिकेशन। आईएस क्लासिफिकेशन जो है ये एमआईटी क्लासिफिकेशन पर ही बेस्ड है। 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 माइक्रोन तक सैंड है, जिसको आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। इसी चीज को हम हमेशा पढ़ते हैं अपने सॉइल मैकेनिक्स में। तो देखिए इसमें भी मीडियम, फाइन तथा कोर्स को अलग अलग किया गया है। 75 माइक्रोन से कितना 425 माइक्रोन तक हम फाइन मानते हैं। 425 माइक्रोन से कितना 2 mm तक क्या मानते हैं हम? मीडियम तथा 2 mm से 4.75 mm तक हम क्या मानते हैं? कोर्स सैंड मानते हैं। इसके बाद हमारा आता है 4.75 से एबव तथा 80 mm से नीचे ग्रेवल होता है। उसमें 20 mm से जो नीचे होते हैं उन्हें फाइन तथा 20 mm से ऊपर जो होते हैं उन्हें कोर्स ग्रेवल मानते हैं। और जो 300, उसके बाद 80 mm तथा 300 mm के बीच में कोबल आता है तथा 300 mm के ऊपर जो आता है उसे क्या बोलते हैं? बोल्डर बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या आता है? वो है क्या? टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। अब टेक्सचरल क्लासिफिकेशन में भी एक पूरा फिगर बनता है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इमेज में। इसमें क्या है? सॉइल को सिल्ट, क्ले तथा सैंड के परसेंटेज के आधार पर अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग सॉइल का टाइप बताया गया, कितना परसेंटेज कौन सी सॉइल है, कितना परसेंटेज कौन सी सॉइल रहेगी, तो कौन सी सॉइल कही जाएगी। तो यहाँ पर आप फिगर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनता है। और ये क्या है? ये किस पर बेस्ड होता है? तो ये बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड अपॉन किस पे? सिल्ट, सैंड तथा क्ले के परसेंटेज पर। सिल्ट, सैंड एंड क्ले के परसेंटेज पर ये डिपेंड करता है, उन पे बेस्ड होता है। बस इतना ऐसा इसमें है और कुछ इसमें खास है नहीं, बस फिगर देख लीजिए, फिगर बनाया जाता है। तो हमारा तीसरा आ जाता है क्या? एचआरबी क्लासिफिकेशन। एचआरबी क्लासिफिकेशन का फुल फॉर्म क्या है? हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। अब हाईवे रिसर्च बोर्ड से नाम से कंफर्म है कि यह रोड के लिए स्पेशली बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको क्या हुआ? मॉडिफाई करके अन्य चीजों में भी उपयोग में लाया जाने लगा। अब इसमें जो मुख्य पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इट इज आल्सो नोन एज पीआरए क्लासिफिकेशन, या पीआरए क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आप पहले भी पीआरए क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको भी बोल दिया जाता है पीआरए क्लासिफिकेशन। इट इज बेस्ड अपॉन किस पे? पार्टिकल साइज पर और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पर। प्लास्टिसिटी और पार्टिकल साइज पर यह बेस्ड होता है। इन दोनों के माध्यम से ही इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और ये क्या है? स्पेशली किसके लिए बनाया गया था? पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है, पेमेंट के लिए ये यूज किया जाता था स्पेशली। इसके बाद इसका जो ग्रुप डिवाइड किया गया, कितने ग्रुप्स में, इसके आधार पर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि एचआरबी क्लासिफिकेशन के आधार पर कितने ग्रुप्स में सॉइल को बांटा गया है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा यूएससीएस के आधार पर कितने ग्रुप्स में बांटा गया, तो उसके आधार पर 15 पार्ट में बांटा गया था। अभी पिछली बार एसएससी में आपसे पूछा गया था कि आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन के आधार पर सॉइल को कितने भागों में बांटा गया, तो उसका आंसर था 18 भागों में। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन के आधार पर अलग अलग कितने भागों में बांटा गया, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुल 7 भागों में बांटा गया था, 7 ग्रुप्स में, जिन्हें A1 से लेकर A7 तक नाम दिया गया था। इसमें जो A1 था, A1 को 2 सब ग्रुप में तथा A2 को 4 सब ग्रुप में बांटा गया है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इतनी तो बात हो गई हमारी किसकी? एचआरबी क्लासिफिकेशन की। इसमें एक और टर्म आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ग्रुप इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स कहते किसको हैं? जीआई जो है, जीआई को लिखा जाता है 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। अब ये सब है क्या? ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है? अब ग्रुप इंडेक्स बारे में पहले जान लेते हैं। ग्रुप इंडेक्स जो है, क्योंकि ये पेमेंट के लिए डिजाइन किया जाता था, तो इसमें हेल्प करने के लिए हमने ग्रुप इंडेक्स बनाया था। ग्रुप इंडेक्स का काम क्या होता है? वो सॉइल की क्वालिटी बताता था। ग्रुप इंडेक्स का मान जितना ज्यादा होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप इंडेक्स का मान जितना ज्यादा होगा सॉइल की क्वालिटी उतनी ही खराब होगी, तथा ग्रुप इंडेक्स का मान जितना कम होगा सॉइल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। अब ये किन किन चीजों के आधार पर निकाला जाता है? पहला जो इसमें पॉइंट आता है क्या है? वो फाइनल परसेंटेज के आधार पर किसी भी सॉइल में कितना 75 माइक्रोन से कम साइज के कितने परसेंटेज कण हैं, उसके आधार पर
दूसरा जो आता है वो क्या है, लिक्विड लिमिट के आधार पर, और तीसरा किसके आधार पर, तीसरा हमारा प्लास्टिक लिमिट के आधार पर। तो इन 3 लिमिट के आधार पर हम क्या निकालते हैं, ग्रुप इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स में जो ए है, ए क्या है, ए 75 माइक्रोन से ऐसे कण हैं जिनकी साइज 75 माइक्रोन से तो कम होती ही होती है, लेकिन इनकी जो रेंज है वो 35 से लेकर कितना होती है, 75 तक, मतलब इस साइज के आकार हैं। तो इसकी आप रेंज देख रहे हैं 35 से 75, यानी कि इसकी रेंज क्या है, 0 से 4 चल रही है। इसके लिए जो रेंज मानी जाती है वो 0 से 4 मानी जाती है। इसी प्रकार से बी के लिए क्या है, 75 माइक्रोन से कम तो होगा, लेकिन वो क्या होगा, 15 से अधिक होगा, और किससे कम होगा, 55 से कम साइज का होगा। यानी कि इसकी रेंज जो होती है 55 हाईएस्ट तथा 15 लोवेस्ट। इसकी भी रेंज कहां से कहां तक है, 15 मतलब अगर 0 मान ले तो 0 से 40 जोड़ेंगे तो 55, यानी कि 0 से 40 तक है। यही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखिए कि ए के लिए जो रेंज होती है 0 से 40, बी के लिए जो होती है 0 से 40। इसके अलावा सी के लिए क्या होता है, सी के लिए जो होता है रेंज 0 से 20, और डी के लिए जो रेंज होती है कितना होती है, 0 से 20। तो 40 40 20 20 इसे आप याद रखिएगा। ये ग्रुप इंडेक्स में बस इतना पूछा जाता है आपसे, किसमें, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा और कुछ खास नहीं है इसमें। तो अब हम अगली बात करते हैं किसका, यूएससीएस क्लासिफिकेशन की, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की। अब यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन क्या है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन इस प्रकार की सॉइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तथा बाद में उसी में मॉडिफिकेशन करके हमने क्या बनाया, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम आज के समय अपने भारतीय सिविल इंजीनियरिंग में उसका उपयोग करते हैं तथा उसका अध्ययन करते हैं। तो हमारा क्या चौथा आ जाता है, यूएससीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम कब डेवलप किया गया था, इसको, इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी ये है कि ये जो है वर्ल्ड वार टू के समय इसको डेवलप किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि वहां पर जो अमेरिका में प्लेन उतरते थे उनके लिए बढ़िया से सरफेस सब ग्रेड बनाने के लिए हमने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का उपयोग किया था, ताकि अच्छा सब ग्रेड बनाया जा सके। अच्छा, इसे डेवलप किया गया वर्ल्ड वार के समय, तथा इसे डेवलप किसने किया, हमने जो सबसे ज्यादा सॉइल में पढ़ा है किसको, कैसा ग्रांडे साहब को। अभी हम सॉइल का जो लिमिट बता रहे थे उसमें हमने इनका जिक्र किया था, कैसा ग्रांडे टूल का तथा कैसा ग्रांडे उपकरण का। तो इन्होंने ही क्या किया था, यूएससीएस क्लासिफिकेशन का इसकी मतलब खोज की थी, या कुछ भी मान सकते हैं, जो भी है। तो अब देखिए ये क्या, इसके आधार पर मेनली हम 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं सॉइल को। पहला कौन सा है, फाइन सॉइल, दूसरा कौन सा है, कोर्स सॉइल, तीसरा हमारा कौन सा आ जाता है, ऑर्गेनिक सॉइल, और चौथा क्या आ जाता है, पीट या मक सॉइल। तो ये 4 प्रकार से इसके आधार पर हमने सॉइल का क्लासिफिकेशन किया है। अब देखिए हमने आपको बताया था यूएससीएस के आधार पर सॉइल को कितने भागों में बांटा गया था। पिछली बार पूछा था आईएस क्लासिफिकेशन के आधार पर, हो सकता है आपकी बार पूछ ले यूएससीएस के आधार पर। तो यूएससीएस के आधार पर सॉइल को 15 ग्रुप्स में बांटा गया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब इन 15 ग्रुप में से जो 8 ग्रुप है वो किसका है, हमारा फाइन ग्रेन, एक किसका, कोर्स ग्रेन सॉइल का है, कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। इसके बाद 6 जो हैं, 6 ग्रुप्स किसके हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के, तथा एक ग्रुप जो है वो किसका है, पीट सॉइल का। तो इसे आप इतनी चीजें इसमें नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है, अब हम क्या मेनली देखिए फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन सॉइल पढ़ते हैं, इसके बाद ऑर्गेनिक और पीट सॉइल होती है। तो इसमें मेनली जो हम अध्ययन करेंगे फाइन ग्रेन था कोर्स ग्रेन टाइप की सॉइल का अध्ययन करेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अथवा नोट कर लीजिएगा इसे आप। तो देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, यूएससीएस में सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल की। तो कोर्स ग्रेन सॉइल होती क्या है, हमारा जो पहला आ जाता है क्या हो जाता है, कोर्स ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन सॉइल क्या है, सबसे पहले कोर्स ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी साइज देखते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे सिल्ट और क्ले होते हैं वो अक्सर फाइन ग्रेन सॉइल में आते हैं, तथा जो सैंड और ग्रेवल होता है वो हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल में आता है। तो सैंड का जो न्यूनतम
मान होता है, न्यूनतम साइज होती है, वो कितनी होती है 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन, यानी कि अगर 75 माइक्रोन से कोई सॉइल बड़े कण की है तभी हम उसको कोर्स ग्रेन बोलेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक सॉइल है जिसको हम चालनी में चालते हैं 75 माइक्रोन से, अगर उसका 50% आया उससे ज्यादा, क्या होता है 75 माइक्रोन में रिटेन कर जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 50% है उससे ज्यादा, उसमें क्या है कोर्स पार्टिकल है, यानी कि इससे बड़े पार्टिकल है, यानी कि इसको तब हम क्या बोल देंगे, तब इस कंडीशन में हम इसको बोल देंगे कोर्स ग्रेन सॉइल। पहली कंडीशन हमारी हो गई कोर्स ग्रेन सॉइल की, जो 75 माइक्रोन में 50% या उससे ज्यादा पार्टिकल हमारे रुक जाएंगे किसी सॉइल की, उस सॉइल को हम क्या नाम देंगे कोर्स ग्रेन सॉइल। अगर यही क्या होता है 50% से ज्यादा पास हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल बोल देते हैं। तो देखिए अब कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया और फाइन ग्रेन सॉइल हो गया, तो हमें अध्ययन किसका करना है कोर्स ग्रेन सॉइल का। अब कोर्स ग्रेन सॉइल का हम अध्ययन कैसे करेंगे। अब ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई कि अगर हमारा 75 माइक्रोन से 50% या उससे अधिक कण रिटेन कर जाते हैं तो हमारी कोर्स ग्रेन होगी। अब कोर्स में भी हमारी दो सॉइल होती है, एक सैंड होती है, दूसरा ग्रेवल होती है। अब ये कैसे हम पता करें कि ये सैंड है या ग्रेवल है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं 4.75 माइक्रोन की सीयू यूज करते हैं। तो अगर 7.5 माइक्रोन की सीयू पर 50% या उससे ज्यादा रिटेन कर जाते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं 50% या उससे ज्यादा रिटेन करने का मतलब उनके साइज का कण का साइज जो है वो इससे ज्यादा है, तो इससे ज्यादा वाले कण क्या कहलाते हैं ग्रेवल कहलाते हैं। तो अगर 50% या उससे ज्यादा कण इस पे रिटेन करते हैं तो इन्हें हम क्या नाम दे देंगे, इन्हें हम नाम दे देंगे ग्रेवल। और अगर 50% या उससे ज्यादा कण क्या करते हैं इसे पास हो जाते हैं, या 50% या 50% से कम कण इस पे रिटेन करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम सैंड बोलेंगे। अब हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया, कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन भी हो गया जिसमें ग्रेवल और सैंड में। अब देखिए अब इसके बाद जो हमारी 75 माइक्रोन पे सॉइल रुकी थी, अब वो अगर 100% रुक जाए 75 माइक्रोन पे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। हम देखते हैं क्या होता है कुछ इससे पास भी तो कर जाती हैं। तो पास करने के आधार पर हमने 3 कंडीशन बनाई थी। अगर पहली कंडीशन उसमें से क्या आती है, देखिए आशा करते हैं आपको कोर्स ग्रेन तथा सैंड और ग्रेवल में अंतर समझ आ गया होगा किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। तो अब इसके बाद हमारा जो पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट अगर हमारी 5% से कम सॉइल इससे रिटेन करे, किससे 75 माइक्रोन से, 5% से कम सॉइल लेस देन 5% सॉइल हमारी किससे 75 माइक्रोन से पास करे। 75 माइक्रोन से वाली सीयू से अगर पानी 5% से कम सॉइल पास करती है तो क्या बोलेंगे हम, उसको क्या नाम देंगे। तो देखिए अब अगर हमारी ग्रेवल हमने पहचान लिया कि हमारी ग्रेवल है तथा उसे 5% से कम सॉइल पास करती है किससे 75 माइक्रोन से, तो उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, या तो वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगी या क्या होगी पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। अब वेल ग्रेडेड ग्रेवल की कंडीशन क्या होती है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कभी भी वेल ग्रेडेड ग्रेवल तब होगी जब हमारा सीयू का मान किससे होगा, सीयू का मान 4 से अधिक होगा तथा सीसी का मान जो है 1 से 3 के बीच में होगा या 1 से 3 तक होगा, तो हमारी जो ग्रेवल होगी वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगी। इसके अलावा अगर अदरवाइज कोई भी कंडीशन बनती है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं ये दोनों, तो हम इसको क्या बोल देंगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल बोल देंगे। इसके अलावा सैंड को हम कब वेल ग्रेडेड सैंड कहेंगे, जब हमारा सीयू का मान किससे ज्यादा हो जाएगा, सीयू का मान ज्यादा होगा 6 से तथा सीसी का मान जो होगा वो 1 से 3 के बीच में होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे वेल ग्रेडेड सैंड बोलेंगे। इसके बाद पुअरली ग्रेडेड सैंड की बात आती है, तो अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम क्या बोल देंगे उसको पुअरली ग्रेडेड सैंड। ये अदरवाइज कंडीशन या अदर कंडीशन में हम इसको पुअरली ग्रेडेड सैंड बोलेंगे। ये तो हमारी हो गई जब हमारी सॉइल क्या करती है 5% से कम पास होती है 75 माइक्रोन से। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन हमारी ये बन सकती है कि जब हमारी सॉइल जो है वो 12% से ज्यादा पास हो, कितने से मोर देन 12% इससे पास कर जाए, यानी कि 75 माइक्रोन से 12% से ज्यादा पास कर जा रही है। तो इससे हम क्या देखते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि इसमें क्ले अथवा किसकी मात्रा, क्ले अथवा सीड की मात्रा काफी अधिक मिली हुई है, तभी तो 12% से ज्यादा इसमें पास कर जा रही है। अब देखिए उसमें भी अगर ग्रेवल है हमारा, ठीक है ग्रेवल है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पहले तो क्लेई ग्रेवल बोल देंगे और दूसरा क्या बोल सकते हैं उसको हम
सिल्टी ग्रेवल बोल सकते हैं। सिल्ट को हम एम से डिनोट करते हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो सिल्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम जो यूज करते हैं वो सिल्ट के लिए यूज करते हैं, सी जो यूज करते हैं क्ले के लिए यूज करते हैं, और हमारा जी जो है वो किसके लिए है, ग्रेवल के लिए है, और एस जो है वो किसके लिए है, सैंड के लिए है। तो अभी इतना चीजें याद रखिए, बाकी आगे मैं बताऊंगा। इसके लिए अलावा भी होता है, ओ हम यूज करते हैं किसके लिए, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूज करते हैं, पीटी यूज करते हैं किसके लिए, हमारी पीट सॉइल के लिए। तो इतनी सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ये अक्सर आपको इसमें इस चैप्टर में अक्सर काम आने वाली है। तो देखिए अब इसको हम क्ले ग्रेवल अथवा सिल्टी ग्रेवल किस कंडीशन में बोलेंगे। पहली कंडीशन तो ये हमारी होगी जब हम ग्रेवल फाइंड कर लेंगे 75 माइक्रोन से ऊपर वाली जो सॉइल है उनका एनालिसिस करके हम देख लेंगे ग्रेवल है कि सैंड है। अब ये मतलब गया ग्रेवल है या सैंड है। अब उसके बाद जो हमारी 12% से ज्यादा कण पास हुए हैं उसमें से अगर ज्यादातर क्या होंगे, क्ले होंगे, तो हम क्या बोल देंगे उनको, क्लेई ग्रेवल बोल देंगे, क्लेई ग्रेवल हो जाएंगे। और अगर उसमें जो 12% से ज्यादा कण पास हो रहे हैं उसमें अधिकतर अगर हमारे क्या है, सिल्ट हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिल्टी ग्रेवल। क्या बोलेंगे, सिल्टी ग्रेवल। तो इसी तरह से अगर हमारा जो 12% मतलब 75 माइक्रोन पे रिटेन कर रहे हैं उसमें अधिकतर क्या है, सैंड है, यानी कि अधिकतर साइज जो है सैंड की है, कितना 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच में ज्यादातर कण है, तो उसको क्या देंगे हम नाम, उसको या तो हम सैंडी क्ले बोलेंगे या तो सैंडी सिल्ट बोलेंगे। अब सैंडी क्ले और सैंडी सिल्ट किस कंडीशन में बोलेंगे, जब उसमें क्या होगा, क्ले की मात्रा ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, सिल्ट हो जाएगी, किसकी, जो 12% हमारे पास कर रहे हैं उसमें, तो हम इसको क्या बोल देंगे, क्लेई ग्रेवल, क्लेई सैंड बोल देंगे। और इसके अलावा अगर इसमें जो है 12% में अधिकतर क्या है, सिल्ट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिल्टी सैंड बोल देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, जब 5% से कम थे हमारे कण पास करने वाले तो उसमें हमारा क्ले और सिल्ट का नाम नहीं आ रहा था, केवल क्या बोल रहे थे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सैंड, या पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड सैंड। इसके अलावा जब हम 12% से ज्यादा पास कर रहे हैं 75 माइक्रोन से, तो इसमें हमारा क्या है, मतलब क्ले की मात्रा अधिकांशतः मिली हुई है, 12% से ज्यादा मिली हुई है, तो इसमें मतलब हम क्या बोलेंगे, क्लेई ग्रेवल, मतलब कुछ न कुछ मतलब इसका भी इन्वॉल्वमेंट है, क्ले और सिल्ट का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको हम क्लेई ग्रेवल अथवा सिल्टी ग्रेवल बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, क्लेई सैंड अथवा सिल्टी सैंड। इसके अलावा अब हमारी तीसरी कंडीशन जो आती है वो क्या आती है कि हमारे कण जो है 75 माइक्रोन से 12% से कम और 5% से अधिक पास करें, तो हमारी क्या कंडीशन होगी, यानी कि पास करने वाले कण कितने हो, ग्रेटर देन 5% हो, मगर क्या है, लेस देन 12% हो। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, डुअल सिंबल यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या है कि जब हमारा ग्रेटर देन 5% था, लेस देन 12% फाइनल परसेंटेज हो, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, डुअल सिंबल यूज करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, डुअल सिंबल हम कब यूज करते हैं, जब हमारी ये कंडीशन बने, तीसरी कंडीशन, यानी कि 12% से तो कम हो लेकिन 5% से ज्यादा हो। अब डुअल कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्या मतलब जो कोर्स सैंड है उसमें मतलब कोर्स पार्टिकल में हमारे पास अधिकांश ग्रेवल है, तो ग्रेवल के कंडीशन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए पहला तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले। कंटेनिंग क्ले कैसे लिखेंगे, देखिए GWGC, GW का मान क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, एंड GC कंटेनिंग क्या, कंटेनिंग क्ले। अब देखिए इसमें हम क्या बोल रहे हैं, कंटेनिंग बोल रहे हैं, जबकि इससे जब 12% से ज्यादा हो रहे थे तो उसमें बोल रहे थे क्ले ही बोल रहे थे। कंटेनिंग मतलब हमारा इसका ये मतलब निष्कर्ष निकल रहा है, इसका ये मतलब निकल रहा है कि कंटेन मतलब थोड़ा बहुत इसमें लिए हुए है अपने साथ में, बहुत ज्यादा नहीं है, यानी इसीलिए हम इसको कंटेनिंग क्ले बोल रहे हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन जो हमारी बनती है ग्रेवल के कंडीशन में, वो क्या बनती है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग सिल्ट। अब सिल्ट का सिंबल हमने आपको बताया था, ये हमसे डिनोट करते हैं इसको, तो ये कंटेनिंग सिल्ट हो गया। इसके बाद क्या, वेल ग्रेडेड अगर नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, पुअरली ग्रेडेड होगा, तो उस समय क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा GP या GC, यानी कि पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले, अथवा क्या बन जाएगा, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग सिल्ट। तो ये चार कंडीशन हमारी बनती है ग्रेवल के कंडीशन में। अब ये कंडीशन कब बनेगी, पहली कंडीशन देखिए, वेल ग्रेडेड होने का क्या मतलब है, अगर हमारी
जो ग्रेवल है वेल ग्रेडेड कब होगी, हमने आपको बताया था Cu का मान अगर 4 से ज्यादा है, ठीक है, Cu का मान किससे ग्रेटर देन 4 एंड Cc का मान जो है 1 to 3 है, तो इस कंडीशन में हमारी ग्रेवल जो होगी क्या होगी, वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगी। अब कंटेनिंग क्ले कब होगी, जब हमारी मतलब फाइनल परसेंटेज इसमें कितने हैं 5 से 12% के बीच में है, लेकिन वो भी जितने हैं उसमें से अधिकतर क्या है, क्ले है, तो उस समय हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले। अथवा जो हमारे फाइनल परसेंटेज है उसमें अधिकतर क्या है, सिल्ट है, तो हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग सिल्ट, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल बोलेंगे जब ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तब अगर हमारे क्ले ज्यादा है फाइनल परसेंटेज में, उसको हम बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले, अथवा जब सिल्ट ज्यादा है तो उसको बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग सिल्ट। तो ये हमारी हो गई ग्रेवल के कंडीशन में। अच्छा, जब हमारी सैंड ज्यादा होगी, यानी कि जो हमारे 75 माइक्रोन से ऊपर रिटेन कर रहे हैं, उसमें अधिकतर साइज के पार्टिकल क्या है, सैंड वाले हैं, यानी कि 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm के बीच में है अगर उनकी साइज, तो हम क्या बोलेंगे, तब उनको हम सैंड की कैटेगरी में रखेंगे। जब हम उनको सैंड की कैटेगरी में रखेंगे तो यहाँ पर जहां जहां आपको G दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, S दिख जाएगा, यानी कि सैंड दिख जाएगा हर कंडीशन में। अब सैंड की कंडीशन क्या होती है वेल ग्रेडेड होने की, सैंड के लिए बस एक चेंजमेंट आपको करना होगा, जहां पर हम लिखे Cu ग्रेटर देन 4, वहां पर हम क्या लिख देंगे Cu ग्रेटर देन 6। इसके अलावा बाकी सारी कंडीशन हमारी सेम थी, इस चीज को हमने आपको पहले भी बताया था। तो ये हो गई हमारी किसके आधार पर, USCS क्लासिफिकेशन के आधार पर। ये तो अभी कोर्स ग्रेड सॉइल की हो गई। इसके बाद हमारी क्या आती है फाइन ग्रेन सॉइल, उसे हम एक बढ़िया चार्ट का यूज करेंगे, उसमें ए लाइन का प्रयोग करेंगे, उसका इक्वेशन आपको बताएंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए लाइन से काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ए लाइन का इक्वेशन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता देता हूँ, ए लाइन का इक्वेशन ही मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले ए लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ए लाइन का इक्वेशन होता है 0.73 इंटू WL-20, यही होता है ना जी, 0.73 WL-20, ये होता है हमारा ए लाइन का इक्वेशन। अब इस ए लाइन का प्रयोग कहां पर है, आपको यहाँ पर देखिए एक फिगर दिख रहा होगा सामने, तो इसी फिगर में हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, हमारा जो हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस पर दिखाया गया क्या दिखाया, लिक्विड लिमिट दिखाया गया है, तथा वर्टिकल एक्सिस पर क्या दिखाया गया, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिखाया गया है। देख सकते हैं हमारी ए लाइन कहां से शुरू हो रही है, 20% लिक्विड लिमिट से शुरू हो रही है, तथा यहाँ पर 50% पे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सीधी लाइन वर्टिकल लाइन आपको दिखाई गई है। उसके राइट साइड में अगर जाएंगे तो आपको क्या बोला जाएगा, हाईली सिल्ट या हाईली क्ले बोला जाएगा, तथा उसके लेफ्ट में आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, मतलब लो क्ले या लो सिल्ट दिखेगा, अथवा लो ऑर्गेनिक सॉइल दिखेगी। तो ये लाइन की इक्वेशन हमारी हो गई। तो अभी तक हम लोगों ने कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले देखिए फाइन ग्रेन सॉइल होती क्या है, जब हमारी सॉइल जो है उसका 50% या उससे ज्यादा किससे पास हो जाएगा, 75 माइक्रोन की सीव से पास कर जाता है, इससे पास कर जाता 50% या उससे ज्यादा, तो उसे हम कौन सी सॉइल बोल रहे हैं, उसे हम फाइन ग्रेन सॉइल बोलेंगे। अच्छा, यूएससीएस के अनुसार जो 75 माइक्रोन की सीव है इसे हम 200 नंबर की सीव भी बोलते हैं, और जो हमारी आती है 4.75 माइक्रोन की सीव, 4.75 mm वाली सीव, उसे हम 4 नंबर की सीव बोलते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता कभी पूछ ले, अभी तो पूछा नहीं गया है ये चीज। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल हमारे पास आ गई। अब फाइन ग्रेन सॉइल का अध्ययन हम करेंगे किसके आधार पर, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये कैसाग्रांडे प्लास्टिसिटी चार्ट, ये भी यूएससीएस के अंतर्गत बनाया गया है। अब इसे कैसाग्रांडे ने डेवलप किया है, ये क्या है, देखिए यहाँ से जो 20 से एक तिरछी लाइन जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ए लाइन बोलते हैं। ए लाइन का एक इक्वेशन भी होता है क्या, IP = 0.73 इंटू WL-20, ये ए लाइन का इक्वेशन है, ये काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ 50% है, ये क्या है, ये लिक्विड लिमिट है, हम एक्स एक्सिस पे दिखाए हैं, और ये क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको हमने वाई एक्सिस पे दिखाया है। तो पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। देखिए यहाँ 50% पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी है, इसके राइट साइड में अगर लिक्विडिटी इंडेक्स इससे राइट में होता है, मतलब 50% से अधिक होता है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, हाई
हाई क्या, या तो ये हाईली सिल्ट होगा M, और क्या होगा हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। अभी ये सब चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जब 50% से कम होगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, लो देंगे, लो बोलेंगे। या तो लो क्या हो जाएगा हमारा, लो क्ले हो जाएगी, या तो लो सिल्ट हो जाएगी, लो सिल्ट। अच्छा देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको अभी कंफर्म कर दे रहा हूं, ये अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, यूएससीएस की। लेकिन जब हम बात करेंगे आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन की तो उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा जो भी चेंज है उसको बता दे रहा हूं, उसके बाद दोनों को एक साथ कंबाइन करके मैं बताऊं ताकि आपको कंफ्यूजन आगे ना हो। देखिए अगर हम बात करें आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन की, आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन की, तो इसमें यूएससीएस से, हालांकि आईएस क्लासिफिकेशन क्या है, यूएससीएस का ही मॉडिफाइड रूप है, इसलिए लगभग 90% 95% मैच करता है, लेकिन कुछ चीजें अलग हैं, उन्हें मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। अभी तक देखिए जो हमने कोर्स ग्रेड सॉइल में पढ़ा था यूएससीएस के अंतर्गत, वो सारी चीजें हम कोर्स ग्रेड सॉइल में आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत भी वही सेम चीजें हैं। लेकिन अगर हम फाइन ग्रेड के अंदर आ जाए तो कुछ इसमें परिवर्तन होते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमने आपको बताया था कि फाइन ग्रेड सॉइल मतलब सॉइल का जो क्लासिफिकेशन किया गया था यूएससीएस के अंतर्गत कितने ग्रुप में किया गया था, 15 ग्रुप में सॉइल को बांटा गया था यूएससीएस के अंतर्गत। लेकिन यही 15 ग्रुप अगर हम आईएस क्लासिफिकेशन में देखें तो आप कितने भागों में बांट दिए गए, कितने ग्रुप्स में, 18 ग्रुप्स में। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी इस प्लास्टिसिटी चार्ट में क्या परिवर्तन किए गए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर हम आईएस क्लासिफिकेशन का देखें तो मतलब यूएससीएस का अगर देखें तो इसमें केवल एक वर्टिकल लाइन थी जो 50% पर थी, जिसके राइट साइड में क्या होता था यानी कि जिससे अधिक होने पर हम उसे हाईली ऑर्गेनिक या हाईली सिल्ट या हाईली क्ले बोलते थे सॉइल को, और इसके लेफ्ट में होने पर यानी कि 50% से कम होने पर उसे लो क्ले, लो सिल्ट या लो ऑर्गेनिक सॉइल बोलते थे, OL। ठीक है, इतना हम बोलते थे। लेकिन हम अगर आईएस क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें एक टर्म और जोड़ा गया, वो क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहां पे आएगा, देखिए इंटरमीडिएट वाली लाइन जो हमने आपको डॉटेड दिखाया है ये है 35% पे। यानी कि आईएस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत चेंज इतना किया गया कि अगर हमारा प्लास्टिसिटी ये लिक्विड लिमिट 50% से अधिक है, इसको हम हाईली में रखेंगे, हाईली क्ले या हाईली मतलब सिल्ट या हाई ऑर्गेनिक क्ले। अगर 50 से 35 के बीच में है इसको हम क्या बोल देंगे, इंटरमीडिएट सिल्ट, MI, और क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक सॉइल, इसको हम OI से प्रदर्शित करते हैं। या और क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट क्ले, इंटरमीडिएट क्ले या इंटरमीडिएट इनऑर्गेनिक क्ले। देखिए यहां पर क्या होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूं चीजें। देखिए ये 35 से 50 के बीच में हो गया, अगर 35 से कम होगा तब हम केवल लो बोलेंगे, जबकि यूएससीएस में क्या होता था 50 से कम होता था, चाहे जितना हो तो हम उसको लो बोल देते थे। तो यूएससीएस और आईएस में क्या अंतर है शायद आपको समझ में आ गया हो, आशा करते हैं। अगर अभी भी कुछ सही कंफ्यूजन में रह गई हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको समझा दूंगा। तो चलिए अब हम आगे अध्ययन करते हैं इसका। ये हमारा हो गया आईएस के अंतर्गत, इसमें एक और लाइन ड्रा कर दी जाती है जो कि 35% से जाती है। अच्छा एक और लाइन होती है इसमें, यहां से कुछ ऐसे जाती है, ये जो है इसको ए लाइन नाम दिया गया है, इसको क्या नाम देते हैं, इसको यू लाइन नाम देते हैं, यू लाइन। और तो हमारा आईपी का जो इक्वेशन होता है 0.9 इंटू WL-8 होता है। ये यू लाइन का इक्वेशन हो गया, बाकी ये ए लाइन का इक्वेशन जो था 0.73 WL-20 से आप याद रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं फाइन ग्रेड सॉइल क्लासिफिकेशन की, ये सब सारी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए फाइन ग्रेड सॉइल क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या किन की चीजों के आधार पर कहते हैं, एक लिक्विड लिमिट और दूसरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इन दो चीजों के आधार पर हम क्या करते हैं, सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए अगर हमें लिक्विड लिमिट क्या है, 50% से ज्यादा है, ठीक है, लिक्विड लिमिट 50% से ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाईली क्ले बोल देंगे, हाईली सिल्ट या हाईली ऑर्गेनिक सॉइल बोलेंगे। लेकिन एक कब बोलेंगे, ये हमारे पास एक आईपी लाइन है, लिक्विड लिमिट जितनी हमारी होगी, ठीक है, हमारे पास क्या दिया होता है, एक प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया रहेगा और दूसरा क्या दिया रहेगा, लिक्विड लिमिट दिया रहेगा।
अच्छा, लिक्विड लिमिट हमें पता रहेगा, उससे उसके आधार पर हम पता कर लेंगे कि हमारी सॉइल क्या हाईली है या लो है या इंटरमीडिएट है। तो हमें पता चल जाएगा हाई, लो और इंटरमीडिएट के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो भी मान लीजिए हमारी सॉइल हाई थी, 50% ऊपर थी, 60% थी, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा सॉइल हमारी क्या है, हाई होगी। अब क्ले है, सिल्ट है कि ऑर्गेनिक क्ले है, ये कैसे हम पता करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक आईपी इक्वेशन है, आईपी लाइन का इक्वेशन है। मान लीजिए हमारा जो आईपी था यहाँ पे, वो मान लीजिए 35% था, ठीक है, तो ये हमारे पास था। उसके बाद एक आईपी हम यहाँ से निकाल लेंगे, आईपी का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे कितना, 0.73। डब्ल्यूएल का मान हमने कितना पाया था, 60 - 20। तो अब ये कितना हो जाएगा? अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हम देखते हैं कितना हो जाएगा। 60 - 20 मतलब 40 हो जाएगा, यानी कि 0.73 क्रॉस 40, तो हमारा कितना आ जाएगा, 29.2। अब देखिए हमारा जो आईपी आया है ए लाइन का इक्वेशन, यानी कि अगर हम 60% पे देखें तो हमारा ए लाइन कहां से जाएगा, आईपी इक्वल टू 29, मतलब यहां से लगभग जाएगा, कुछ इस तरह से यहां से जाएगा। लेकिन यहां पर जो हमारा आईपी दिया था सॉइल का, वो कितना था, 35%, यानी कि ए लाइन के ऊपर हमारा एग्जिस्ट करती है वो सॉइल। तो ए लाइन के ऊपर हम क्या देखते हैं, ए लाइन के ऊपर हमारी क्ले है, यानी कि ये किस प्रकार की सॉइल हो जाएगी, ये हाईली क्ले सॉइल हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आई होंगी ये सब बातें। तो इसके आधार पर और इसके आधार पर, इन दोनों आईपी के आधार पर हम एक ज्ञात कर लेंगे कि हमारी सॉइल क्या है, क्ले है या सिल्ट है। और इसके आधार पर, लिक्विड लिमिट के आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे कि हमारी सॉइल हाईली, यानी कि हाई क्ले है या लोअर है। ठीक है, इस प्रकार से आप प्लास्टिसिटी चार्ट के आधार पर निकाल सकते हैं कि हमारी क्ले किस प्रकार की है तथा किस रेंज में आएगी। और इसमें जो हमने आपको बताया था, अगर हम यूएससीएस के अंतर्गत देखेंगे तो केवल एक लाइन होगी जो 50% ज्यादा तथा 50% से कम के रेंज को डिफाइन करेगी। इसमें इंटरमीडिएट का कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन अगर हम आईएस क्लासिफिकेशन में देखें तो इसमें इंटरमीडिएट का भी जिक्र किया जाएगा। बस ये इतना अंतर है, बाकी आप समझ गए हैं किस प्रकार से हमारी हाईली ऑर्गेनिक होगी, किस प्रकार से हमारी लो होगी। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि यहाँ पर एमएच और ओएच हमने लिखा है आर करके। तो यहाँ पर देखिए मामला यह है कि जब हमारा एमएच होगा, एमएच क्या है, एमएच का अगर हम पूरा नाम देखें तो यहां से आप देख सकते हैं क्या है, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। जबकि ओएच क्या है, ऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। तो देखिए जब आपका मतलब आपकी सॉइल क्या होगी, मतलब 50% से ज्यादा इसकी लिक्विड लिमिट होगी तथा आईपी का मान जो होगा सॉइल का इसके ए लाइन के नीचे आ रहा होगा, तब आप एमएच अथवा ओएच को पाएंगे। अच्छा, इस कंडीशन में होगा ये कि जब आपको ऑप्शन में एमएच दिया रहेगा उस समय ओएच नहीं दिया रहेगा, जब ओएच दिया रहेगा उस समय एमएच नहीं दिया रहेगा। इन दोनों में से कोई एक ही आएगा ऑप्शन में लगाने के लिए किस प्रकार की सॉइल होगी। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ नाम से इसके कंफर्म हो रहा है कि ये ओएच यानी कि हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है, और ये क्या है, एमएच जो है ये क्या है, इनऑर्गेनिक सिल्ट है। तो आप समझ गए होंगे अब तक। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ नामकरण हमने किया है, यहां से हम आपको बता दे रहे हैं। सीएच जो है, सीएच, सी जो है ये सी हमेशा इनऑर्गेनिक होगा, जहां पर ओ आएगा वो ऑर्गेनिक होगा, बाकी एम जो आएगा वो भी इनऑर्गेनिक होगा। देखिए सीएच मतलब इनऑर्गेनिक क्ले, सी से क्ले आ गया, इनऑर्गेनिक क्ले, और एच से क्या दिखा रहा है, हाई प्लास्टिसिटी को शो कर रहा है, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। अगर एमएच आ जाता है, एम हमने बताया आपको सिल्ट का है, किस प्रकार की सिल्ट है, ये इनऑर्गेनिक सिल्ट है। तो इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, एच है तो हाई प्लास्टिसिटी। इसी प्रकार जब ओएच आ जाता है तो ओ क्या है, ओ जो है ऑर्गेनिक सिल्ट है, तो ऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, क्योंकि यहाँ पर एच लगा हुआ। इसी प्रकार से आई के साथ आ जाएगा, सी है तो इनऑर्गेनिक क्ले हो जाएगा ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, एम है तो इनऑर्गेनिक सिल्ट आ जाएगा ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, और ओ है तो ऑर्गेनिक सिल्ट आ जाएगा ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। इसी प्रकार से लो वाले के भी निकाल लेंगे। तो आज ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता दीजिएगा, उसका आंसर हम अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।